ने अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। रुझान आ गए हैं, जिसमें से 91 सीटों पर अंबेगांव में से आपको बता दें दिलीप वलसे पाटिल अंबेगांव से आगे चल रहे हैं। शरद पवार के बहुत ही करीबी माने जाते थे, लेकिन अजीत पवार के साथ में गए। शरद पवार ने वहां जाके लोगों के सामने कहा था कि इनको गिराना बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल वहां पर दिलीप वलसे पाटिल अंबेगांव से यहां पर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड बुमरा कलवा से वहां पर शरद पवार गुट के वो आगे चल रहे हैं। अमरावती से अजीत पवार गुट के सुलभा खोड़ के अमरावती का माफ कीजिएगा सुलभा खोड़ के यहां पर आगे चल रही है। सुलभा खोड़ के कांग्रेस से एनसीपी अजीत पवार के साथ आई थी और वो फिलहाल वहां पर आगे चल रही है। अमरावती की लड़ाई भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सुलभा खोड़ के वहां पर आगे चल रही है उसके साथ, यानी इसका मतलब यह है कि अगर अमरावती में अगर महायुति ठीक ठाक करती है तो विदर्भ का गणित भी वहां पर बिगड़ सकता है। कुल मिलाकर अब तक के रुझान 92 सीटों पर महायुति यहां पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। 52 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों पर आगे। महाविकास आघाड़ी से भी ज्यादा सीटों पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। अगर यही स्पीड भारतीय जनता पार्टी कायम रखती है तो महाराष्ट्र का चित्र पूरी तरीके से बदल सकता है, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। शुरुआत का 1 घंटा भी यहां पर खत्म नहीं हुआ। बारामती की अब फिलहाल जो नंबर्स आ रहे हैं अपने दर्शकों को बता दें। अजित पवार 9,291 वोट, योगेंद्र पवार 5,668 वोट, यानी 3,623 वोट से अजित पवार आगे चल रहे हैं। और बारामती की सीट पर यह चर्चा भी खूब रही है कि वहां पर लोकसभा चुनाव में सुप्रिया ताई, लेकिन विधानसभा चुनाव में अजित दादा जैसे उन्हें कहा जाता है। बारामती की सीट इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो गई क्योंकि लोकसभा चुनाव में बारामती विधानसभा क्षेत्र से सुप्रिया सुले को 50,000 से भी ज्यादा की बढ़त मिल पाई थी। अजित पवार के लिए बहुत बड़ा झटका था ये, इसीलिए बारामती की सीट बड़ी और अपनी बीवी को चुनावी मैदान में उतारना उनको कितना भारी पड़ा था ये उन्होंने स्वीकारा भी था। आप ही के इंटरव्यू में उन्होंने सीधा इस बात कहा था कि ये मेरी गलती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि देखिए मामला सेंटिमेंट कंसोलिडेट करने के लिए आपको एक मुद्दा चाहिए होता है। शरद पवार की बेटी के खिलाफ देखो इसने उसको खड़ा कर दिया, अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया। और सुनेत्रा पवार की राजनीति को लेकर भी कई लोगों की मंशा थी, वो बहुत अच्छे से बोल नहीं पाती थी, भाषण नहीं दे पाती थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। हालांकि उनको फिर राज्यसभा के रास्ते संसद तो पहुंचा ही दिया गया है। इस बीच झारखंड चुनाव पर बड़े रुझान आ रहे हैं, जिसमें एनडीए 30 सीटों पर आगे है। फिलहाल अब बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 11 सीट पीछे है, तो वहीं बहुत करीब 24 सीटों पर इंडिया गठबंधन भी आगे आ गया है। सिली, धनबाद, राजमहल, गोड्डा से एनडीए आगे है। ये साफ इशारा कर रहा है कि एनडीए तेजी से बढ़ तो रहा है, लेकिन सिर्फ 5 पीछे है इंडिया गठबंधन। कुल मिलाकर जो ये पूरी लड़ाई है उसमें फिलहाल दोनों ही जगहों पर आगे दिख रहा है। वहीं वायनाड की सीट से प्रियंका वाड्रा गांधी फिलहाल आगे चल रही है। 95 सीटों पर महायुति आगे है, सेंचुरी मारने के बहुत करीब। 157 सीटों पर महाराष्ट्र में रुझान आ गए हैं, जिसमें झारखंड में आप देख रहे हैं कि एनडीए आगे है 30 सीटों पर और सिर्फ 3 सीट घंटा भी 1 घंटे में भी 5 मिनट बाकी है। 8 बजे से शुरुआत हुई थी और उसमें भी जो बहुत तेजी से आगे पीछे होता आंकड़ा आपको दिख रहा है, उसके लिए अभी कम से कम 1 से 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जफर इस्लाम जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर इस समय लीड बनी हुई है महायुति की, ये आपको उत्साह तो बहुत दे रहा होगा, पर झारखंड में एकदम क्लोज इन हो गया है वो पूरा गैप। एनडीए 30 पे और इंडिया गठबंधन वहां पर 27 पे पहुंच गया है। जफर इस्लाम जी, आपको आवाज आ रही है? अभी मुझे लगता है अंजना माऊ शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए सर, 2 लाइन। चलिए, वो कह रहे हैं फोन कट गया, वो थोड़ी देर में उनसे जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल सेंचुरी मारने के बहुत करीब महायुति पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और ये रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल शुरुआती रुझान साफ इशारा करते हुए कि महायुति को बहुत बड़ी लीड महाराष्ट्र में 158 सीटों के रुझान के बाद 51 पर महाविकास आघाड़ी शुभ नंबर माना जाता है। लेकिन इधर सेंचुरी के करीब महायुति पहुंचती हुई दिख रही है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। महायुति में आप देख रहे हैं 97 सीटों के रुझान के मुताबिक उनकी तरफ जा रहे हैं। तो इसी के साथ बरहेट, मणिका, सारठ, जरमुंडी ये इंडिया गठबंधन को जाता हुआ झारखंड में आज 3-4 जगहों पर नजर है। तो हर जगह की खबर जैसे जैसे आएगी हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन नाला सोपारा से जो बहुजन विकास आघाड़ी के प्रत्याशी हैं वो क्षितिज ठाकुर फिलहाल आगे चल रहे हैं। कटोल से अनिल देशमुख के बेटे सलिल आगे चल रहे हैं, ये भी दिलचस्प है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखिए अन्य सीटों पर तो नागपुर की 5 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। बांद्रा ईस्ट से जिशान सिद्दीकी, जो कि बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, वो चुनावी मैदान में है और वो फिलहाल अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। झारखंड में देखिए टाई हो गया है, झारखंड में 29 सीटों पर टाई हो गया है। 81 सीटों में से 59 सीटों के रुझान आने के बाद 29 पर झारखंड में टाई हो गया है
और महायुति एक बार फिर से सेंचुरी के करीब पहुंच गई है। 98 सीटों के रुझान के बाद महाराष्ट्र विकास आघाड़ी 50 पर, इधर हाफ सेंचुरी, इधर आदित्य ठाकरे वर्ली की सीट पर अभी भी मिलिंद देवड़ा को पीछे छोड़ते हुए आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 97 सीट पर महायुति पहुंच गई है। जफर इस्लाम जल्दी से 2 लाइन का कमेंट, अभी शुरुआती रुझान है, जलेबी लड्डू जो भी है बचा के रखिए। देखिए अंजना जी, मैंने शुरू से ही कहा कि हम सेंचुरी बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी सेंचुरी बनाएगी, हमारे सहयोगी दल के साथ महायुति डबल सेंचुरी बनाएगी। और इवन दो आप दिखा रहे हैं कि वहां पर झारखंड में टक्कर है, लेकिन हम वहां पर विनिंग हाफ सेंचुरी बनाएंगे, ये हमारा विश्वास है। और हाँ, लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि वहां पर हम विनिंग हाफ सेंचुरी बनाएंगे। कंफर्टेबल विक्ट्री होगी झारखंड में और बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री होगी हमारी यहाँ पर महायुति के। सिंधुदुर्ग कुडाल से शिंदे गुट के नीलेश राणे आगे चल रहे हैं। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। बडाला सीट से भी आप देखिए एक एक करके नतीजे अलग अलग जगहों के भी आ रहे हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ 96 सीटों पर फिलहाल रुझानों के मुताबिक सेंचुरी के करीब महायुति, तो वहीं हाफ सेंचुरी पार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 158 सीटों के रुझान आ गए हैं और इन रुझानों में कांटे की टक्कर फिलहाल झारखंड में दिखाई दे रही है। 62 सीटों के रुझान के बाद 31 सीटों पर एनडीए अगर आगे है तो इंडिया गठबंधन 30 सीटों पर है। जेएमएम सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी करीब है, तो इसी के साथ साथ अन्य पार्टियां भी, जिसमें आरजेडी को भी 7 सीटें इस बार दी गई हैं वहां पर चुनावी मैदान में। यहां पर एनडीए की तरफ से अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। फिलहाल आपको बता दें सीता सोरेन आगे चल रही हैं। ये वही भाभी हैं जिनको लेकर एक पूरी राजनीति हुई थी बीते दिनों, और आपने देखा था कैसे वो जेएमएम छोड़कर चली गई थी जब कल्पना सोरेन को आगे किया जा रहा था। कल्पना सोरेन खुद इस बार चुनावी मैदान में है, वो अपनी सीट से आगे चल रही हैं और उनकी जो बोलने का लहजा है और जो तौर तरीका है उसकी काफी प्रशंसा लोग कर रहे थे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर वो कैंपेन कर रही थी। हेमंत सोरेन जेल में थे उस समय जिस तरीके से उन्होंने संभाला, उन सारी चीजें, बहुत रैलियां उन्होंने की है चुनावी मैदान में। दोनों बहुएं सोरेन खानदान की क्या कर पाती हैं यहाँ पर, इस बात के बावजूद कि कौन सी पार्टी से कौन चुनाव लड़ रहा है, वो चीजें भी आज स्पष्ट होंगी। और इन चुनावों में अगर महाराष्ट्र में परिवार के हिसाब से नतीजों का इंतजार हो रहा है तो झारखंड में भी ये नतीजे बहुत अहम होने वाले हैं। और कितने जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के फहरिस्त जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में है, उन सबको आज पता चलना है कि जनता के लिए भावनात्मक मुद्दे कितने अहम हो जाते हैं और उनके जो जमीनी मुद्दे होते हैं